हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या सत्य है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। दूसरा है भारत में इसकी शुरुआत डी तिवारी ने की। तीसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिमान में इसका समय 45 मिनट है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। देखिए इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है भारत में इसकी शुरुआत डी तिवारी ने की। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सूक्ष्म शिक्षण की जो शुरुआत है वो भारत में किसने की, डी तिवारी ने की थी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर थर्ड ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिमान में, प्रतिमान का मीन्स फॉर्मेट या मॉडल, ठीक है, 45 मिनट का है। समय दिया हुआ है कि जो आपका माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की जो समय है वो 45 मिनट दिया हुआ, किसके अनुसार, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिमान में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, 45 मिनट ही होता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आपका तीनों आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, 4। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि RTE 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन को आप ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस जो है वो 200 का है और कार्य घंटे कितने हैं, 800 हैं। RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, देखिए दूसरा ऑप्शन है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना है, 1:40 का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है, 1:30 का। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया है कि प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 20 गुना जुर्माना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस जो है वो 200 दिन के हैं और कार्य घंटे हैं 800। ठीक है, ये आपका सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। और देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो कितना होता है, 1:35। ठीक है, 1:35। और आपका जो थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात, देखिए यहाँ पे ये हमेशा वर्ड जो दिया है ये हमेशा ना होकर जब 150, ठीक है, जब 150 प्लस स्टूडेंट होते हैं तो शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है, 1:30 का। ठीक है, और जब 200 प्लस होते हैं स्टूडेंट जब 200 प्लस होते हैं तो शिक्षक छात्र का अनुपात कितना हो जाता है, 1:40 का। ठीक है, तो ये हमेशा ना दे करके 150 प्लस अगर दिया रहता तो थर्ड ऑप्शन भी सही रहता, बट यहाँ पे हमेशा वर्ड देने का मतलब है कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 20 गुना जुर्माना। देखिए इसमें क्या है कि जो प्रवेश शुल्क अगर कोई लेता है तो उस पर जुर्माना है, क्योंकि प्रवेश शुल्क इस पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा देनी है, अनिवार्य शिक्षा जिसको बोलते हैं। प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का, अगर प्रवेश शुल्क आप ले रहे हैं तो जितने भी आप उनसे पैसे लिए रहेंगे उसका 20 गुना आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 20 गुना ना हो करके 20 गुना नहीं 10 गुना जुर्माना लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, तभी तो ये गलत होगा। ठीक है, 10 गुना जुर्माना लगता है। प्रवेश शुल्क जो है लेने पर जो आपको राशि देनी होगी वो 10 गुना आपको जुर्माना देना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कब लागू हुआ था। ठीक है, जो हायर एजुकेशन आपका हायर एक होता है 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। ठीक है, और जो उसके जस्ट ऊपर है उसको उच्च प्राइमरी, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
ब्लैक बोर्ड जो ऑपरेशन है वो आपका 1992 में लागू हुआ था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, आरटीई की किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यताओं का वर्णन है। आरटीई की किस धारा के अंतर्गत, तो आरटीई की कौन सी धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यताओं को निखारा गया है या वर्णन किया गया है। ये फर्स्ट 23वें धारा के अंतर्गत, ठीक है, शिक्षकों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के कुल मार्गदर्शित सिद्धांत कितने हैं। जो एनसीएफ 2005 उसका कुल मार्गदर्शित जो है सिद्धांत कितने हैं। टोटल इसके 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, देखिएगा आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और सारे जितने भी टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं उन सभी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से जब आप ये एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपको याद करने में या बताने में आंसर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ईजिली आप बता पाएंगे चीज़ों को। देखिए 6 क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने बनाया है। प्रतिमान किसने बनाया, ठीक है, फॉर्मेट बनाया था एनसीईआरटी ने। ठीक है, एनसीईआरटी ने प्रतिमान बनाया है। वैसे भी माइक्रो टीचिंग जो है वो उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है ये एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शिक्षण के स्मृति स्तर में आएगा। निम्न में से कौन सा चरण शिक्षण के स्मृति स्तर में आएगा। देखिए 7वां ऑप्शन का पहला देखिए, अनुप्रयोग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी। अनुप्रयोग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तीनों इसके स्मृति स्तर हैं। ठीक है, अनुप्रयोग भी है, प्रस्तावना भी है और प्रस्तुतिकरण भी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा डी। देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, सत्य नहीं है वर्ड दिया हुआ है। यह शिक्षक प्रशिक्षण है, बिल्कुल है। प्रशिक्षण का मतलब ज्ञान देना। यह शिक्षण कौशल के विकास से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। तीसरा है, इसमें कम अवधि एवं कम संख्या वाली शिक्षा का प्रावधान है। हाँ, टाइमिंग कम होती है इसकी, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन है, इसकी शुरुआत भारत में एनसीईआरटी के प्रतिमान में कक्षा में 15 से 20 विद्यार्थी होते हैं। नहीं, कक्षा में 15 से 20 विद्यार्थी नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। देखिए बिल्कुल सही नहीं है, ये 15 से 20 विद्यार्थी नहीं, बल्कि आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया गया है कि इसमें जो स्टूडेंट हैं वो अकॉर्डिंगली हैं कि जैसे 150 पे कितने शिक्षक और कितने बच्चे होने चाहिए एक क्लास में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओबीबी के प्रमुख प्रावधान क्या थे। देखिए ओबीबी के प्रमुख प्रावधान हैं आपके प्राथमिक, पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था। ठीक है, न्यूनतम शिक्षण सामग्री तो होनी ही चाहिए। शिक्षक 2 कमरे एवं 1 बरामदे का विद्यालय हो। शिक्षक हो 2 कमरे और 1 बरामदे का विद्यालय हो, बिल्कुल सही। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यह कार्यक्रम 1986 की नीति से आया, बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। ठीक है, कि ओबीबी का फुल फॉर्म जान लीजिए। ओबीबी का फुल फॉर्म है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, जिस पे लिखा जाता है वही नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 9 सही हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शिक्षा नीति के लिए कोठारी आयोग ने के सुझाव लिए गए हैं। ठीक है, कौन सी शिक्षा नीति के लिए कोठारी आयोग ने सुझाव दिए हैं। देखिए 10 का, देखिए ऑप्शन नंबर ए 1968 आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ठीक है, 1968 ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। फोकस ऑन दिस, सत्य। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है, यह मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता मानता है। दूसरा ऑप्शन है, यह विद्यालय आधारित आकलन को नहीं मानता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, इसमें कुल 4 मार्गित सिद्धांत हैं, दर्शी सिद्धांत हैं। और चौथा ऑप्शन है, यह भारत का तीसरा एनसीएफ है। ठीक है, देखिए देखिए ये आपका, अभी तो आप पहले पढ़े हैं, यहाँ पाँच मार्गदर्शी हैं। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा गया है। ठीक है, 5 यह मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता मानता। हाँ बिल्कुल, यही आपका राइट हो जाएगा, 11th का फर्स्ट। ठीक है, देखिए 12th क्वेश्चन है, भारत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना किस आयोग ने की। जन शिक्षा विभाग की स्थापना कौन किया है। वुड के घोषणा पत्र ने। ठीक है, वुड के द्वारा हुआ है इसका। 13th क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे प्रगतिशील शिक्षा का जनक मानेंगे। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे मानेंगे। डीवी जो हैं, इन्हीं को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षार्थी ने कहा है कि स्कूल समाज का लघु रूप है। ठीक है, कौन कहा है ये बात। जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा जो है, स्कूल जो है वो समाज का लघु रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई 2009 को मूल अधिकार बनाने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। ठीक है, आरटीई एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को मूल अधिकार बनाने के लिए कौन से अनुच्छेद से जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 21। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों के अध्ययन करने वाले, चारों अध्ययन का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, चारों वेदों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, आदित्य कहते हैं। ठीक है, चारों वेदों का अध्ययन करने वाले को आदित्य कहा जाता है। देखिए रुद्र कहा जाता था आपके, जिसके जो 3 वेदों के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था, रुद्र। और स्नातक कहा जाता था जो 1 वेद का अध्ययन किया हो। और जो वसु होता है वो 2 वेदों के अध्ययन करने वाले को वसु कहते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वेदों को अध्ययन करने वालों को क्या कहते थे, आदित्य। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए फ्रोबेल प्रसिद्ध है। ठीक है, फ्रोबेल किसके लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन ऑफ मैन, सेकेंड ऑप्शन है खेल विधि, तीसरा है किंडरगार्टन प्रणाली, उपरोक्त सभी। ये फ्रोबेल प्रसिद्ध है इन तीनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिजुभाई बधेका। देखिए गिजुभाई बधेका से भी इस बार बीएड में जो बच्चे थे फर्स्ट सेमेस्टर के, उनमें ये टॉपिक जो है न्यू इस बार जुड़ा है बीएड में। ठीक है, गिजुभाई बधेका के बारे में। तो इनके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, उन्होंने
बाल देवो भव का नारा दिया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वे मारिया मोंटेसरी से प्रभावित थे। तीसरा ऑप्शन है वे भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक हैं। देखिए, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है। बाल देवो भव का नारा दिए थे गिजुभाई बधेका। ठीक है। मौर्य मोंटेसरी से बहुत प्रभावित हुए थे, ये भी सही है। और वे भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम करके सीखते हैं। ठीक है। हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। ये किसने कहा है? ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसके दो ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आपके सिम्पसन डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग को सिम्पसन के द्वारा कहा गया था। ये आपके जो आपके पेपर है उसमें जो मेन आंसर दिया हुआ है वो सिम्पसन दिया हुआ है, बट कहीं कहीं आपको डॉक्टर मेस भी दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है। जिस पेपर में ये आया था उसमें सिम्पसन को करेक्ट माना है। ठीक है, जो संस्था है। और जो और आपको अगर ऐसे भी चेक करेंगे तो डॉक्टर मेस भी इस बात को कहते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन ए को सही माना गया है, तो आप भी ए को सही मानिए यहाँ पर सिम्पसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ठीक है। फिर वही चीज़, शिक्षण का स्तर नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड पे। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन तो इसी से गलत हो जाते हैं, नहीं है और है में कन्फ्यूजन के कारण। ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए। कभी भी अगर MCQs क्वेश्चंस आते हैं आपके तो नहीं है वर्ड, आपका मार्क्स जो है कटवा देगा। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, शिक्षण का स्तर कौन कौन सा है उसको आप टिक कर लीजिए। देखिए, चिंतन, स्मृति, बोध, वर्णन। चिंतन शिक्षण का स्तर है, बिल्कुल है। स्मृति बिल्कुल है। बोध ये भी है। वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है। वर्णन जो है वो शिक्षण का स्तर नहीं है। तो देखिए, आपके यहाँ 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आपके जो यूपी टेट और